हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 और मैं ना अभी उठ रही हूँ। उठने में बहुत लेट हो गई हूँ आज, पर वैसे काम तो मैं चुटकी बजाते कर ही लेती हूँ फटाफट से। जिस टाइम पे होता है मेरा काम उसी टाइम पे होता है, चाहे मैं जल्दी उठूँ लेट में उठूँ। उठती तो जल्दी हूँ, लेकिन आज ना पता नहीं मुझे ना रात को नींद नहीं आई काफ़ी देर तक। हो जाता है ना कभी कभी, मेरे साथ ऐसे ही होता है। कभी कभी मुझे ना नींद ही नहीं आती बहुत देर तक, या बीच में नींद खुलती है तो फिर काफ़ी देर तक, घंटों तक नींद नहीं आती है। तो ऐसे ही हुआ था। सुबह के ना 3, वैसी रात में मैं 11 बजे सोई थी, फिर 1 बजे उठी। फिर मुझे ना 3 साढ़े 3 बजे तक नींद ही नहीं आई। फिर उसके बाद नींद आई तो ऐसी कि अभी अभी आंखें खुली है मेरी। 6:45 हो गई और बाहर ना थोड़ा उजाला, थोड़ा क्या मतलब उजाला हो ही गया। अभी धूप आ जाएगी हल्की हल्की, आ भी गई थी, आने वाली थी शायद। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, क्या करो, कभी कभी हो जाता है ना लेट। पर लेट से उठने पर भी काम तो हो ही जाते हैं टाइम से अपने। तो आलस छोड़ते हैं, अब काम कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ना बहुत मोटिवेट करता है आगे को और अच्छा करने के लिए। इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है ना। तो चलिए, अब मैंने कहा यहाँ पे ना बिस्तर उठा लेती हूँ। और बर्तन रख दिए थे, रात के सूखे हुए बर्तन थे तो बर्तन मैंने रख दिए थे पहले। मैंने कहा बिस्तर उठा करके सीधे झाड़ू पोछा ही कर लूँगी। और ये रिसू से बोला कूड़ा जला दे, तो इसने हाँ हाँ अभी जलाता हूँ अभी जलाता हूँ बोलता। सूखे सूखे कागज़ आगज होते हैं ना जो दूध के या उसके हो जाते हैं सामान वामान के, तो मैंने उसमें डस्टबिन में डाल देती हूँ तो उसे जला देते हैं। तो इससे मैंने बोला जला दे, हाँ अभी जलाता हूँ। मम्मी बोलता अभी अभी के चक्कर में ना उसने जलाया ही नहीं। आज भी उसका ही काम होता है कूड़ा वूड़ा जलाने का। तो मैंने कहा जा करके ना बैठ गया। मैं मुँह हाथ धोने जा रहा हूँ बोला था और बैठ गया। अब जा, फिर मैंने कहा चलो मैं अपना बिस्तर ठीक कर लेती हूँ। बिस्तर में बैठो यहीं पर तो गंदा हो जाता है ना, रात का सोए तो फिर रात को ये भी मैच देखता है, फिर वो तकिए इधर उधर कर देता है। और कभी बिस्किट खाएगा वहाँ पे, कभी कुछ, तो ऐसे ही फैला बिस्किट का वो भी गिर जाता है ना। इससे मैंने बोला अब गर्मियाँ आ गई हैं, पर ये गर्मियों में तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब चींटियाँ मक्खी मच्छर ऐसे आ जाते हैं ना, तो चींटियों का डर लगता है ज़्यादातर तो मुझे, क्योंकि हर जगह लग जाती है ना गर्मियों में। तभी मुझे तो गर्मियाँ पसंद नहीं बिल्कुल भी। तो अब क्या करो, अब यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लेता। और इधर नीचे नीचे को झाड़ू डालो तो ना बहुत कूड़ा निकलता है, मतलब वो निकलता है ना नीचे से जाले, हल्के हल्की जाले, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं तो अब होता ही है गर्मियों में। तो यहाँ पे सुबह सुबह के टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि देर में उठो तो ना थोड़ा आलस जैसा आ जाता है। पर आलस करो तो फिर सारे दिन भर ना ऐसे ही रहता है। पर अभी ये देखिए कैसे निकल रहा है ना, अलमारी के नीचे से जाले जैसे इतने निकलते हैं। डेली सफाई होती है, कभी कभी ज़्यादा ओने कोने के अंदर कोई डाल दो ना झाड़ू तो बहुत निकलता है। तो पैर में लग रहा था बार बार, मैंने बाहर छोड़ कर के आई, पहले उसे फेंक करके आई तब आई इधर को। तो मैंने कहा झाड़ू पोछा कर देते हैं। तो गर्मियों के दिनों में ना ऐसे ही होता है, कभी आलस आ जाता है ना देर में उठो तो, पर आलस करो तो फिर दिन ही ख़राब हो जाता है। इसलिए आलस को छोड़ के काम करने ही पड़ता है, क्योंकि इतने सारे काम खुद के ही होते हैं तो खुद को ही देखना है तो करना पड़ता है। तो ऐसी तो आज ना मेरे पैर में दर्द थोड़ा सही है। मेरे पैर में ना अचानक से थोड़ा, कल एक्सरसाइज जैसी करी थी ना मैंने, तो उससे भी पता नहीं शायद सही हुआ। क्योंकि एड़ी में, जो एड़ी होती है ना पैर का तला होता है, मतलब उसके ना ऊपर को ठीक हड्डी में जैसा दर्द हो रहा था ना, और पैर की थोड़ा एक्सरसाइज करा तो पट्टे पट्टे बज भी रही थी। तो उसी से क्या हो जाता है ना। तो इतना ज़्यादा खैर मैं करती तो नहीं हूँ एक्सरसाइज, मेरे को ना एक्सरसाइज करनी क्यों नहीं आती है। मतलब मुझे अच्छा लगता है, करती नहीं हूँ मैं। आता तो है मुझे लेकिन मैं करती नहीं हूँ। तो ये मैंने कहा चलो काम 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 में घर के काम ही इतने हो जाते हैं, उसमें भी सुबह सुबह की अच्छी एक्सरसाइज ही हो जाती है। तो यहाँ पे आजकल मैं पानी आनी तो खैर कुछ पीती नहीं हूँ गर्म, क्योंकि मुझे वैसे ही दाने हो रखे, गर्मी आ गई हैं तो दाने एलर्जी जैसी हो जाती है। फिर खुजलाओ तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना, खून जैसा निकलने लग जाता है। तो इसलिए ना मैं आज पीती नहीं हूँ, छोड़ ही दिया है मतलब मैंने काफ़ी टाइम से, क्योंकि मुझे निकल गए थे ना बीच में। अभी भी थोड़ी थोड़ी नारियल का तेल लगाती हूँ ना डेली, तब जाके थोड़ा सही हो रखे हो, नहीं तो हो ही जाते हैं गर्मियों में तो ऐसी है। तो
अब यहाँ पे पोछा लगा रही थी, मैंने कहा चलो भजन लगा लेते हैं, फिर थोड़ा सा दिमाग भी सही हो जाता है, आलस भी नहीं आता। थोड़ा आज ना मन भी अजीब अजीब सही हो रखा था, मतलब बात ही करने का मन नहीं कर रहा था, किसी से ऐसा हो जाता ना कभी। तो मैंने कहा चलो अपना काम तो कर ही लेते हैं। भजन लगाने के साथ साथ रीशु को भी उठाया था पर ये ना फिर से बैठ गया, इसने कि काम ही नहीं कर देता कुछ भी। तो अब मैंने कहा चल पोछा भी मेरा लग ही गया था, मंदिर में लगाना है, मंदिर में मैं थोड़ी देर में नहा करके ही लगाऊंगी। तो झाड़ू पोछा मेरा सारी सफाई हो गई थी, बाहर की सफाई करनी है, मैंने बाहर की भी करी दी थी, मंदिर का पोछा लगाने के साथ ना बाहर की भी कर दी थी। पर पौधों में ना पानी डालना है, कल मैंने कहीं भी ना छत में भी पानी नहीं डाला और यहाँ भी पानी नहीं डाला था मैंने, नीचे भी। तो अब मैंने कहा पानी डाल लेती हूँ फिर छोड़ो। तो आजकल अब गर्मियाँ आ गई है, मौसम कैसा दिख रहा है ना, पर अभी मौसम सही है। थोड़ा वीडियो में ना अजीब सा दिख रहा है, धुंधला धुंधला टाइप का, लेकिन हो नहीं रखा। आजकल ना ये वाले फूल ना छत में भी कहीं कहीं पे निकल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मतलब गिरे हुए थे ना ये बीज जैसे हाजरी के फूल के, तो होने लग गए हैं। तो इसमें भी मैंने कहा पानी भर के डाल देती हूँ। तो इनमें भी सब पानी डाल दूँगी अच्छे तरीके से, खूब भर भर के डाल दो ना तो सही रहता है। कभी कभी होता है ना कि डला ही नहीं था, कल तो मन ही नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था कल कल मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, तो मैंने बनाया ही नहीं कल भी। तो और ऐसी ऐसी रह गया कल। तो यहाँ पे सब पानी डाल देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे बाहर की सफाई कर लूँगी फिर। अभी टाइम तो ज़्यादा हो नहीं रखा, ज़्यादा क्या मतलब हो ही गए होंगे शायद, मेरे ख्याल से 6:45 उठी थी, तो 7:30 तो नहीं बजे थे, खैर उससे कमी का टाइम है। फिर इसके बाद मैं जल्दी से ना नहा लूँगी, फिर इसके लिए नाश्ता बनाऊँगी। रिशु मेरा सुबह ही बता देता मम्मी नाश्ता टाइम से बना देना, तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो अब मैं नाश्ते का ही हो जाता सुबह सुबह ना जल्दी एक तो ये देखिए सफाई हो गई मेरी सारी, बाहर साफ़ कर दिया, अंदर भी साफ़ कर दिया है। तो अब मैं सीधी जाऊंगी नहाने के लिए, देर ना करते किचन में लग जाऊंगी तो ना फिर देरी हो जाएगी। तो अब चलते हैं, नहा करके मैं आ गई थी, मैंने कहा फिर मैं किचन में जाती ना चाय बनाने या कुछ करने, तो फिर वो खाना बनाने का ही टाइम हो जाता, नाश्ता बनाने का। तो मैंने कहा इससे बढ़िया ना पहले नहा ही लेती हूँ, नहा लो तो फिर ठीक रहता है। तो नहा करके आ गई हूँ, मैंने कहा पूजा थोड़ी देर में ही करूँगी, इसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। 7:30 बज गए थे, 7:30 की 7:45 ऐसी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चाय भी रख लेती हूँ अपने लिए, और सब्ज़ी बची हुई थी रात की, सब्ज़ी गर्म कर देती हूँ और पराठे बना देती हूँ, इसको दे देती हूँ सबसे पहले। उसके बाद फिर मेरे बाकी के काम तो चलते ही रहेंगे। तो कपड़े भी भिगोने डाल दिए थे मैंने, आज कपड़े धोए नहीं हैं, थोड़ी देर में ही धोंगी, फिर कभी जल्दी होती है तो फिर हो नहीं पाता है ना एकदम से। तो यहाँ पे लगा हुआ था मम्मी अपने भजन बंद करो ना, मैंने गाना लगाना है, मैंने भजन लगा रखे थे। मैंने कहा नहीं लगाना है, मुझे ना भजन अच्छे आते हैं, और गाने ऐसे लगा देता है ना इतने तेज़ तेज़ ये, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आते हैं वो गाने तो बच्चों को ऐसे गाने पसंद है आजकल। तो यहाँ पे मेरे बन गए थे पराठे गर्मा गर्म, और साथ में अब दूध में इसमें चाय में दूध डाल देती। आजकल मैं ना दूध वाली चाय पीती हूँ, अब मुझे ना आदत जैसे मैं जाती ना, कभी काली चाय पियो तो काली ही अच्छी लगती है, कभी दूध वाली पियो तो आजकल दूध वाली क्या वो जैसी हो गई आदत, मुझे वही पी रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको खिला पिला दिया था, दे दिया था इसको नाश्ता, ये कर रहा था नाश्ता। फिर मैंने कहा बाकी किचन में फिर करूँगी, पहले मैं आज 7वां दिन था तो मैंने कहा पूजा पाठ मंदिर की सफाई कर लेती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे ऊपर से मंदिर भी पोंछ सफाई कर दिया था मैंने, पूजा के बर्तन भी धो दिए थे, और यहाँ पे सब भगवान जी को नहला दिया था। तो अब मैंने कहा पोछा मार देती हूँ यहाँ पे नीचे नीचे, ऊपर की सफाई तो सब कर दी थी मैंने। तो अब पूजा पाठ शुरू हो जाएगी आज से। तो यहाँ पे सब पोछा लगा लूँगी अच्छे से, मंदिर का ही कपड़ा है मेरा, इसी से कॉलिन से ऊपर भी साफ़ करा था, क्योंकि वो वाइट है ना, तो उसमें थोड़ा सा मतलब उसका होता है ना धूप वूप का, तो वो कालापन आ जाता है, तो इससे साफ़ करते रहना पड़ता है। कॉलिन से तो साफ़ हो जाता है वो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पूरा पोछा लगा दिया था किचन में, तो उसके बाद ना सॉरी मंदिर में। तो अब मैं इसके बाद कर लूँगी पूजा पहले, फिर उसके बाद होते रहेगी मेरे बाकी के काम। तो दोस्तों यहाँ पर आ गई थी, अब मैं दरी बिछाने का दरी भी बिछा ही देती हूँ, सूख ही गया था तो सूख जाता है, वैसे हल्का हल्का गीला भी हो तो कोई नहीं, मैंने कहा ये तो बिछा ही देती हूँ दरी। तो उसके बाद आ गई थी मैं, अब पूजा कर रही थी, तो रिशु मेरा चले ही गया था नाश्ता पानी करके। तो पूजा कर लेते हैं दोस्तों अब। तो पूजा मेरी हो गई थी, आपको उल्टा दिखाई दिया होगा ना, मैं फ्रंट कैमरे से बना रही थी ना वीडियो, इसीलिए। तो चलते हैं फिर अब छत की तरफ को, छत में भी करके आती हूँ पूजा।
तो चलिए फिर दोस्तों, मेरा हो गया था यहाँ पे नाश्ता पानी पूजा पाठ सब हो गया था। किचन की साफ़ सफाई भी मेरी हो गई है कि बर्तन भी धो दिए हैं मैंने। तो अब चलते हैं सीधे छत की तरफ को। तो यहाँ पर आ गई थी, देखिए इसमें ना मैंने कटिंग करी थी। तो अब ये थोड़ा छोटा सी है, मतलब फूल निकला है। इसके ऊपर से ना मैंने ग्रो बैग डाल दिया है क्योंकि ये ना बैग ना पुराना जैसा फट रहा है ना, इस पानी देने पे ना सारा जड़ सारा निकल रहा था इसका सफ़ेद सफ़ेद सा। और वो अभी छोटा सी हो रखा, उसमें ना पत्ते अच्छे आ गए हैं। तो मैंने उसमें ना बहुत सारा मतलब जड़ें फैला रखी है ना, जो कि मेरे से तो चेंज हो गई नहीं। वो अब ये काम ना पतिदेव के ही हैं, जब आएंगे तो वही करेंगे क्योंकि मुझसे होगा नहीं। उसका ना सारा मट्टी खाली करना पड़ेगा। अब सब जड़ें नीचे की जो फैली हुई है ना वो सारी हटानी पड़ेंगी। पहले सोचा तो सही, मैंने उसको काट करके ना नीचे से उसमें दूसरे में डाल देती हूँ। फिर मेरे बस का ना होता नहीं है काम तो मैंने कहा वो आएंगे तो अपने आप ही करेंगे जब भी आएंगे। तो और रिसू तो मेरा कर ही नहीं देता, उससे तो 10 बार बोलो चाहे ना बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। तो ये मैंने कहा अपना आप रहता। फिर उसके ऊपर से ना मैंने गुरु बैग वही डाल दिया। मैंने कहा तब तक सेफ अपना आप रहेगा, बाहर से भी रहेगा। तो उसमें कटिंग करी थी तो ना पत्ते बहुत अच्छे आ गए हैं, मतलब एक फूल निकला हुआ था, अच्छा लगता है ना। फूल अब आने लग गए हैं कई कई पौधों में ना, तो खिल रहे हैं अभी तो अच्छा लगता है जब देखो तो ना। आते हैं तो किसी किसी के यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर फूल लगे रहते हैं ना। तो सब लगाओ तो अच्छे करना पड़ता है कितना कुछ, कोई खाद पानी भी खूब अच्छा डालना पड़ता है, दवाई भी डालते हैं। तो इसमें ना मिर्चियाँ खूब सारी आ रही है, इसमें भी गुलाब निकल रखे हैं। तो मैंने कहा पानी भी डाल देती हूँ, उधर भी डाल दिया था, मैंने कहा इधर भी डाल देती हूँ। इसमें भी ना मैंने धनिया बो रखा, अभी निकला नहीं है। और अब टाइम हो गया है 9:15 ही दोस्तों, अभी बज गए हैं 9:15। तो काम मेरा सारा हो गया। आज ना मैं बहुत लेट, 6:45 के 7 तो बज ही गए थे मुझे उठते उठते तो पर काम मेरा हो ही गया, सारा हो जाता अपने टाइम पे। वैसे इस टाइम पर ही थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ तो 9:30 तक हो जाता है। तो कभी कभी 9:30 भी हो जाता है। तो आज हो गया सारा काम मेरा। तो बस अब पौधों में सारा पानी भी देकर आई। कल पानी नहीं दिया था ना छत में मैंने, तो अब मैं धो लेती हूँ। रिसू के जूते, उसके जूते धोने हैं। कल भी बोला था मम्मी जूते धो देना, कल संडे था पर उसको संडे के दिन भी जाना था। तो मैंने कहा चलो अब उसके जूते धो देती हूँ, मशीन में सुखा करके ना बाहर से रख दूँगी तो सूख जाते हैं। तो फिर ब्लॉग को भी यहीं पर ही समाप्त कर लेते हैं। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।